दोस्तों आई नो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इसको एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि जो निर्भया केस था तो वो इंसिडेंट हुआ था आपका साल 2012 में, और हम सभी लोगों को पता था कि अपराधी कौन है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सजा मिलते मिलते करीब 8 साल लग गए थे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि बिहार का एक आदमी था जिसपे कि मर्डर का चार्ज लगाया जाता है। जब वो जेल जाता है तो उस समय उसकी उम्र थी 28 साल, लेकिन जब कोर्ट अपना जजमेंट देता है और उसको बाइज्जत बरी कर देता है तो उस समय उसकी उम्र थी 56 साल। यानी कि उसने अपने लाइफ के 28 साल जेल में गुजार दिए और फाइनली उसको जाके पता चलता है कि उसने तो मर्डर किया ही नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि उस इंसान का 28 साल तो बर्बाद हो गया, तो वो कैसे वापस आएगा। तो ओवरऑल कह ले तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारे देश का जस्टिस सिस्टम कितना स्लो है, कितना डिले है, और शायद यही एक वजह है कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में हमने लगातार देखा है कि जब भी किसी का इनकाउंटर होता है, जब भी किसी अपराधी को मीडिया के सामने गोली मारा जाता है तो सोसाइटी उसको सेलिब्रेट करती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को पता है कि अगर वो कोर्ट में जाएगा, अगर वो जेल जाएगा तो एक लंबा प्रोसेस चला जाएगा और जो जस्टिस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। पर वेट, यहाँ पर सवाल उठता है कि हमारे देश का जस्टिस सिस्टम इतना स्लो कैसे है, और अगर जस्टिस सिस्टम स्लो है तो गवर्नमेंट कर क्या रही है। वेल चलिए आज इस वीडियो में आज हम अपने जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे देश का जो जस्टिस सिस्टम है वो इतना स्लो कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम अपने जुडिशियल सिस्टम के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक है आपका स्टेट लेवल पे, और एक है आपका सेंटर लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी सुनवाई होती है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, सेशन कोर्ट आते हैं। स्टेट लेवल पे जो बात की जाती है तो वो हाई कोर्ट है, जहां पर हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है। और एज यूजुअल हम सभी जानते हैं कि सेंटर के लेवल पे हमारा एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि पूरी इंडिया का हाईएस्ट अपीलिंग बॉडी है। हमारे देश का जस्टिस सिस्टम ऐसे काम करता है कि अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट पसंद नहीं आए तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। अगर हाई कोर्ट का भी जजमेंट पसंद ना आए तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आप में से बहुत से लोगों को लग सकता है कि ये भी एक डिलेइंग टैक्टिस है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इस तरह अपील करते जाओ और केस को डिले करते जाओ। लेकिन नहीं भैया, ये अधिकार है हर एक इंसान का, और ये कंपलसरी होना भी चाहिए ताकि सबको अधिकार हो अपील करने का, ताकि प्रॉपर जस्टिस हो पाए। वेल बात करते हैं कि आज हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस की संख्या कितनी है। तो देखो आज हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस की संख्या करीब 5 करोड़ है, जिसमें कि आपका 85% जो केसेस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। अगर हम थोड़ा डीप में जाएं तो 2019 में टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस की संख्या आपका 3.3 करोड़ था, लेकिन आज ये बढ़कर 5 करोड़ के आसपास चला गया है। मतलब कि हर एक मिनट में हमने 23 नए केस ऐड किए हैं। और आपको पता है कि एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जितने भी केसेस अभी हमारे देश में पेंडिंग है, अगर इसको इसी स्पीड से सॉल्व करते रहे ना तो इसको सॉल्व करने में, ये सारे केसेस को सॉल्व करने में 324 साल लग जाएंगे, बशर्ते इस दौरान कोई भी नए केसेस ऐड ना हो। इवन अगर हम प्रिजनर की बात करें, जो हमारे कैदी जो जेलों में रहते हैं, तो उसमें से जो मेजोरिटी आपका जो पोर्शन है ना वो अंडर ट्रायल में है, मतलब कि कन्विक्टेड नहीं है, वो ऐसे ही अंडर ट्रायल में ही जेल में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि इनमें से मेजोरिटी तो नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया होगा लेकिन फिर भी वो जेल की सजा काट रहे होंगे। तो ये क्या है? ये हमारे देश के जस्टिस सिस्टम का फेल्यूर ही तो है कि लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। वेल चलिए आगे बात करते हैं कि हमारे देश का जो जस्टिस सिस्टम है वो इतना स्लो कैसे है। तो देखो सबसे पहला रीजन है कि जितने भी केसेस हमारे देश में पेंडिंग है ना, तो उसमें से एक मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो है ना उसमें गवर्नमेंट ही पार्टी है, गवर्नमेंट ही लिटिगेंट है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी ड्राफ्ट करती है तो उसके अगेंस्ट में जब पब्लिक उसको वो पॉलिसी पसंद नहीं करती है तो वो कोर्ट चली जाती है। प्लस गवर्नमेंट खुद में ही डिलीट करने की कोशिश करती है, उनका खुद का भी टैक्टिस रहता है डिले करने का कुछ कुछ इशू को लेकर। तो गवर्नमेंट खुद ही अपने आप में कई सारे केसेस में डिले करती रहती है। तो ये एक रीजन हो गया हमारे जस्टिस सिस्टम का स्लो होने का। दूसरा रीजन है कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है और जजेज है उनके बीच का जो रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारे देश में हर 10 लाख पॉपुलेशन पर मात्र 21 जजेज है। इसको अगर हम अदर कंट्री से कंपेयर करें तो फ्रांस जो है तो वहां पर जो हर 10 लाख पॉपुलेशन है ना तो वहां पर जजेज की संख्या आपका 124 है। वहीं यूएसए की बात करें तो वहां हर 10 लाख पॉपुलेशन पर जजेज की संख्या आपका 108 के करीब है। ओवरऑल अगर हम पूरी जुडिशरी की बात करें तो हमारे देश के जो 50% जजेज की पोस्ट है ना तो वो खाली है। तो आप समझ सकते हो कि जितने भी जजेज अभी हमारे पास हैं तो उन पे कितना ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, और फाइनली हमारा देश का जस्टिस सिस्टम स्लो होता है। एक और रीजन है हमारे देश के जस्टिस सिस्टम के स्लो होने का कि एडजर्नमेंट बहुत बार लिया जाता है। आपने देखा होगा मूवी में कि इसको इतने दिनों तक हम एडजर्न करते हैं इस केस को, तो बार बार ये टैक्टिस होता है। ये टैक्टिस कहीं से भी आ सकता है कि यार ये यहाँ पर गया है, विटनेस वहां पर गया है, तो हमें एडजर्नमेंट, हमें टाइम चाहिए इसके केस के बारे में। तो आप समझ सकते हो कि एडजर्नमेंट का टैक्टिस एक अलग चीज होता है किसी भी केस को डिले करने का। प्लस और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि हमारे देश की जो पब्लिक है वो लीगली अवेयर नहीं है किसी भी चीज को लेकर, तो वो इस लूप होल में बहुत सारी
साइकिल में घूमते रह जाते हैं, उनको एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। अब बात करते हैं कि हम अपने जस्टिस सिस्टम को जो इतना स्लो है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि 1950 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस का स्ट्रेंथ था वो आपका 8 के करीब था, तो उसको बढ़ा के अभी 34 कर दिया गया है। प्लस आपका हाई कोर्ट में भी जजेस की संख्या बढ़ाई गई है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जजेस की जो वैकेंसी है वो एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे जस्टिस सिस्टम को स्लो करने का। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ये जजेस की जितनी भी अपॉइंटमेंट है उसको टाइमली मैनर में उसको मतलब कि फुलफिल किया जाए। प्लस गवर्नमेंट ने जितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं, तो उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और साथ में जो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, जो एनसीएलटी हो गया, जो ट्राइब्यूनल्स हो गया, तो इसमें जो स्टाफ्स का शॉर्टेज हो गया, जो ऑफिसर्स का शॉर्टेज हो गया, जिससे कि और भी ज्यादा डिले होता है यहाँ पे भी फास्ट ट्रैक होने के बावजूद भी। तो इसको गवर्नमेंट ठीक करे और जितने भी अपॉइंटमेंट है उसको टाइमली मैनर पे फुलफिल करे। एक और तरीका हमारे जस्टिस सिस्टम को फास्ट करने का कि इसको ऑनलाइन कर दिया जाए। जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं ना जहां पर लोग दूर में रहते हैं तो हियरिंग नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर अगर ऑनलाइन हियरिंग भी हो जाए तो वो उससे भी हमारा केसेस जो है, वो जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो फास्ट हो जाएगा। प्लस बहुत सारे जजमेंट होते हैं तो उसको ऑनलाइन ही रिलीज कर दिया जाए। फिर जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो भी आपका ऑनलाइन हो सकता है, जिससे कि क्या होगा कि पेटिशनर होंगे, जितने भी लिटिगेंट होंगे, तो उनको प्रॉपरली आपका डॉक्यूमेंट मिल पाएगा। और इससे क्या होगा कि जो डिले होता है ना वो स्लो हो जाएगा। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।